हेलो दोस्तों, अनडिजेस्टिव ट्रूथ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भारत की राजधानी दिल्ली की 30 सबसे खूबसूरत जगह की बात करेंगे। ये वीडियो बहुत रोमांचक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है इंडिया गेट। जब आप दिल्ली की यात्रा पर हों तो इंडिया गेट एक महत्वपूर्ण स्थल है। इंडिया गेट का मूल नाम अखिल भारतीय युद्ध स्मारक है, जिसे भारतीय सेना के 82,000 सैनिकों की याद में बनाया गया था, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 1921 के साथ साथ तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। युद्ध स्मारक राजपथ पर स्थित है, जहां आप दिल्ली के बाराखंभा रोड मेट्रो स्टेशन पर उतरकर पहुंच सकते हैं। इंडिया गेट को दिल्ली में दोस्तों के साथ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। इंडिया गेट प्रवेश समय। इंडिया गेट पर कोई भी कभी भी जा सकता है, क्योंकि यह सभी दिन 24 घंटे खुला रहता है। इंडिया गेट प्रवेश शुल्क। संरचना का दौरा करने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। इंडिया गेट स्थान। राजपथ मार्ग, इंडिया गेट, नई दिल्ली, दिल्ली 110001। नंबर 2 पर है हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में मकबरा ए हुमायूं या हुमायूं का मकबरा भारत का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है और उत्तरी दिल्ली में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यह भारत के प्रसिद्ध मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। यह हुमायूं की पहली पत्नी द्वारा कमीशन किया गया था, जो 1569 से 70 में महारानी बेगा बेगम भी थीं। मकबरे का डिजाइन मिरक मिर्जा घियास के दिल में पैदा हुआ था, बेगा बेगम द्वारा आमंत्रित एक निजी वास्तुकार। दिल्ली में निजामुद्दीन पूर्व में स्थित मकबरे को भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले पहले उद्यान मकबरे के रूप में जाना जाता है, जो दीनापनाह गढ़ के बहुत करीब स्थित है। यह गर्मियों के दौरान दिल्ली में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसके बाड़े के भीतर एक चारदीवारी वाला बगीचा भी है। हुमायूं का मकबरा प्रवेश समय। सभी दिनों में सूर्योदय से सूर्यास्त तक मकबरे की यात्रा की अनुमति है, लेकिन यात्रा। नंबर 3 पर है हौस खास। हौस खास दक्षिण दिल्ली का एक खूबसूरत इलाका है और दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। हौस खास की नब्ज ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हौस खास परिसर के रूप में जानी जाती है। यह ग्रामीण और शहरी वातावरण दोनों को प्रदर्शित करता है और इसे महक का छोटा किला भी कहा जाता है। स्थान पश्चिम में ग्रीन पार्क और उत्तर की ओर गुलमोहर पार्क से घिरा हुआ है। इसने अल्बानिया, इराक, गिनीज, बुरुंडी, मैसेडोनिया मिशनों और अन्य जैसे विभिन्न राजनयिक मिशनों को देखा था। हौस खास में प्रवेश का समय। हौस खास विलेज कॉम्प्लेक्स सोमवार से शनिवार तक सभी दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स में रेस्तरां रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। हौस खास किला एक और प्रसिद्ध संरचना है, जो सभी दिनों में सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी। हौस खास प्रवेश शुल्क। कोई प्रवेश शुल्क लागू नहीं है। हौस खास स्थान। हौस खास दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली 110016, भारत। नंबर 4 पर है कुतुब मीनार। भारत की एक मूल्यवान संरक्षित संरचना कुतुब मीनार दिल्ली है, जिसे वर्तमान में भारत में मौजूद एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आकर्षण माना जाता है। यह कुतुब परिसर का एक हिस्सा है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और यह उत्तरी दिल्ली में घूमने के लिए प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। संरचना दिल्ली के महरौली क्षेत्र में स्थित है। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अद्भुत वास्तुशिल्प प्रतिभा तक पहुंचने के लिए सबसे आसान पहुंच होगा। आप दिल्ली टूर पैकेज भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में खोजे जा रहे गौरवशाली इतिहास का कोई अंत नहीं है। कुतुब मीनार में प्रवेश का समय।
संरचना की यात्रा सभी दिनों में सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच दिन के समय तक ही सीमित है। कुतुब मीनार प्रवेश शुल्क भारतीय नागरिकों के लिए ₹30 और विदेशी नागरिकों के लिए ₹500। 15 साल तक के बच्चों के लिए एंट्री फ्री है। कुतुब मीनार स्थान कुतुब मीनार दिल्ली, भारत के नई दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले में महरौली में स्थित है। नंबर 5 पर है लाल किला। एक शानदार वास्तुशिल्प सौंदर्य दिल्ली में एक ऐतिहासिक किला है, लाल किला, जो 200 से अधिक वर्षों के लिए मुगल राजवंश के सम्राटों का मुख्य निवास था। 1857 तक मुगल परिवार वहां रहते थे। दिल्ली के ताज में एक सुनहरा पंख किला है और इसमें कई संग्रहालय हैं। हालांकि यह मुगल बादशाहों का घर था, यह मुगल राज्य का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र भी था और यही वह स्थान था जहां बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुईं। पुरानी दिल्ली में घूमने के लिए यह सबसे अच्छी जगह है क्योंकि इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। लाल किला लाइट एंड साउंड शो लाल किले और राजधानी दिल्ली के इतिहास के बारे में एक शानदार शो हर शाम 1 घंटे के लिए किले में दिखाया जाता है। शो 2 शो के बीच आधे घंटे के अंतराल के साथ हिंदी और अंग्रेजी में होगा। किले में लाइट एंड साउंड शो शाम 6 बजे शुरू होता है। लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए वयस्कों को ₹80 और बच्चों को ₹30 का भुगतान करना होगा। लाल किला घूमने का समय किला सोमवार को बंद रहेगा, लेकिन अन्य सभी दिनों में सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुला रहेगा। लाल किला प्रवेश शुल्क भारतीय नागरिकों के लिए प्रवेश शुल्क ₹10 है, जबकि विदेशियों के लिए ₹150 है। लाल किला स्थान नेताजी सुभाष मार्ग, लाल किला, चांदनी चौक, नई दिल्ली, दिल्ली 110006। नंबर 6 पर है अक्षरधाम। दिल्ली के मंदिरों में अक्षरधाम मंदिर या स्वामी नारायण अक्षरधाम परिसर आश्चर्यजनक रूप से प्रसिद्ध है क्योंकि यह दिल्ली में एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिसर के रूप में जाना जाता है और पूर्वी दिल्ली में घूमने के लिए प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। यह परिसर पारंपरिक हिंदू और भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। दुनिया भर से दिल्ली आने वाले पर्यटक भारत के आध्यात्मिक तथ्यों को समझने के लिए मंदिर में दर्शन करेंगे। मंदिर का उद्घाटन 2005 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। दिल्ली में परिवार के साथ घूमने के लिए यह सबसे धार्मिक स्थलों में से एक है। अक्षरधाम मंदिर में प्रवेश का समय एंट्री सुबह 9:30 से शाम 6:30 बजे तक। प्रदर्शनी सुबह 10:30 बजे से शाम 6 बजे तक और प्रदर्शनी के टिकट सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध होंगे। म्यूजिकल फाउंटेन शाम 7:45 बजे। सोमवार को मंदिर बंद रहेगा। अक्षरधाम मंदिर प्रवेश शुल्क कॉम्प्लेक्स में एंट्री पूरी तरह फ्री है। प्रदर्शनी दर वयस्कों के लिए 170, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹125, 4 से 11 साल के बच्चों के लिए ₹100। म्यूजिकल फाउंटेन वयस्कों के लिए ₹80, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹80, 4 से 11 साल के बच्चों के लिए ₹50। अक्षरधाम मंदिर स्थान NH-24 अक्षरधाम सेतु, नई दिल्ली 110092। नंबर 7 पर है कमल मंदिर। लोटस टेम्पल दिल्ली के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है और भारत का एक प्रमुख स्थल है जो अपनी वास्तुकला और सुंदरता के कारण दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। मंदिर का निर्माण 1986 में पूरा हुआ था। यह कमल के फूल जैसा दिखता है, लेकिन सफेद रंग में बनाया गया है। कमल मंदिर क्षेत्र और जाति की परवाह किए बिना सभी लोगों के लिए खुला है। यह संरचना 27 फ्रीस्टैंडिंग मार्बल क्लैड पंखुड़ियों से बनी है, जो 9 भुजाओं को बनाने के लिए 3 के समूहों में है। यदि आप दिल्ली में एक दिन बिताने की योजना बना रहे हैं, तो कमल मंदिर सबसे अच्छी जगहों में से एक है।
कमल मंदिर में प्रवेश का समय। गर्मियों के दौरान प्रवेश का समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक है, जबकि सर्दियों में यह सोमवार को छोड़कर सभी दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक है। कमल मंदिर प्रवेश शुल्क। मंदिर में प्रवेश निःशुल्क है। कमल मंदिर स्थान: लोटस टेम्पल रोड, बहापुर, शंभू दयाल बाग, कालकाजी, नई दिल्ली, दिल्ली 110019। नंबर 8 पर है। वेस्ट ऑफ वंडर। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह पार्क औद्योगिक और विभिन्न अन्य अपशिष्ट पदार्थों से बना है और यह वास्तव में आपको आश्चर्यचकित कर देगा। दुनिया के 7 शास्त्रीय अजूबों की प्रतिकृतियां, यह दिल्ली के प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है। यदि आप सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चों को कुछ समृद्ध करने के लिए कहां ले जा सकते हैं, तो वेस्ट टू वंडर पार्क की यात्रा अवश्य करें, क्योंकि यह उत्तरी दिल्ली में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। एंट्री टाइमिंग: रोजाना सुबह 11 बजे, सोमवार को बंद रहता है। प्रवेश शुल्क: वयस्कों के लिए 50 रुपए और 3 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 25 रुपए। स्थान: निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन के पास, ब्लॉक ए, नगली राजापुर, सराय काले खां, नई दिल्ली। नंबर 9 पर है। जंतर मंतर। जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाए गए 5 प्रमुख जंतर मंतरों में से एक, जिसमें दिल्ली की जयपुर के बराबर प्रतिष्ठा है। दिल्ली जंतर मंतर पर 13 वास्तु खगोल विज्ञान यंत्र हैं। यह गर्मियों में दिल्ली में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है और इसे खगोलीय तालिकाओं को संकलित करने और सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति और समय की भविष्यवाणी करने के लिए डिजाइन किया गया था। नई दिल्ली में कनॉट सर्कस के दक्षिण में संसद मार्ग पर स्थित वेधशाला में चिनाई से निर्मित खगोलीय उपकरण हैं। जंतर मंतर प्रवेश समय: वेधशाला सभी दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहती है। जंतर मंतर प्रवेश शुल्क: वेधशाला में प्रवेश करने के लिए भारतीय नागरिकों को 5 रुपए का भुगतान करना होगा और विदेशी नागरिकों को 100 रुपए का भुगतान करना होगा। जंतर मंतर स्थान: संसद मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, दिल्ली 110001। नंबर 10 पर है। जामा मस्जिद। दिल्ली के लोग मस्जिद-ए जहानुमा को अपने करीब मानते हैं, इसलिए इसे प्यार से दिल्ली की जामा मस्जिद कहते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने 1644 और 1656 के बीच बनवाया था। उस दौरान मस्जिद के निर्माण में लगभग 10 लाख रुपए लगे थे। पूरा होने के बाद बुखारा के इमाम ने इसका उद्घाटन किया। मस्जिद 3 बड़े द्वारों और 4 मीनारों द्वारा सुरक्षित है। साथ ही लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर पर बनी 40 मीटर ऊंची 2 मीनारें खड़ी हैं। जामा मस्जिद में प्रवेश का समय: मस्जिद में प्रवेश सभी दिन सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 1:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक है। जामा मस्जिद प्रवेश शुल्क: आप मंदिर में निःशुल्क प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन फोटोग्राफी के लिए आपको 200 से 300 रुपए और दक्षिणी मीनार पर चढ़ने के लिए 100 रुपए देने होंगे। जामा मस्जिद स्थान: मीना बाजार, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, नई दिल्ली, दिल्ली 110006। नंबर 11 पर है। राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति निवास, जिसे पहले वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था, दिल्ली में प्रसिद्ध राष्ट्रपति भवन है। यह आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रपति का घर है। यह राजपथ के पश्चिमी छोर पर स्थित है। हवेली या मुख्य भवन में राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास, हॉल, अतिथि कक्ष और कार्यालय हैं। पूरे 130 हेक्टेयर के प्रेसिडेंट एस्टेट में मुगल गार्डन के रूप में जाना जाने वाला विशाल उद्यान, बड़े खुले स्थान, कार्यालय के कर्मचारियों का आवास और अंगरक्षक, अस्तबल आदि शामिल हैं। यह हवेली का प्रमुख हिस्सा है। राष्ट्रपति भवन में प्रवेश का समय:
हवेली में सभी दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जाया जा सकता है, लेकिन मुगल गार्डन और अन्य उद्यान अगस्त से मार्च तक शुक्रवार, शनिवार और रविवार को खुले रहेंगे। आपको सर्दियों के दौरान यात्रा करनी चाहिए क्योंकि दिल्ली में अक्टूबर और नवंबर के महीनों में मौसम बहुत अच्छा रहता है। राष्ट्रपति भवन प्रवेश शुल्क 50 रुपए का पंजीकरण शुल्क है और इसका भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। साथ ही यह गैर वापसी योग्य और गैर हस्तांतरणीय होगा। व्यक्तिगत रूप से या 30 से कम लोगों के समूह में आने वालों से 50 रुपए प्रति आगंतुक और 30 के समूह के लिए 1200 रुपए प्रति आगंतुक शुल्क लिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन स्थान। राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति संपदा, नई दिल्ली, दिल्ली 110004, नंबर 12 पर है। बांग्ला साहिब। भारत में एक प्रमुख सिख गुरुद्वारा दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहिब है, जो 8वें सिख गुरु हरकिशन के साथ जुड़ाव के लिए जाना जाता है। यह सिख धर्म के विश्वासियों के लिए एक पूजा घर है, लेकिन अब यह दिल्ली में एक प्राथमिक तीर्थ और पर्यटक आकर्षण है। इसके परिसर के अंदर एक सुंदर सरोवर भी है, जिसे सरोवर के नाम से जाना जाता है। यह 1783 में सिख जनरल सरदार बघेल सिंह द्वारा एक छोटे मंदिर के रूप में अस्तित्व में आया था, जो उसी समय दिल्ली में 9 अन्य सिख मंदिरों के निर्माण की देखरेख कर रहे थे। गुरुद्वारा बंगला साहिब में प्रवेश का समय। गुरुद्वारा सभी दिन 24 घंटे खुला रहता है। गुरुद्वारा बंगला साहिब प्रवेश शुल्क। गुरुद्वारे में जाने के लिए किसी एंट्री की जरूरत नहीं है। गुरुद्वारा बंगला साहिब स्थान। अशोक रोड, हनुमान रोड एरिया, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, दिल्ली 110001, नंबर 13 पर है। किंगडम ऑफ ड्रीम। लीजर वैली पार्क के पास स्थित एनसीआर दिल्ली में भारत का पहला लाइव मनोरंजन, थिएटर और अवकाश स्थल किंगडम ऑफ ड्रीम है। सभी प्रकार के मनोरंजन और कला आधारित नवाचारों के लिए एक मास्टर गंतव्य के रूप में किंगडम ऑफ ड्रीम्स का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था और यह 18 सितंबर 2010 को जनता के लिए खुला था। उद्घाटन के दिन बॉलीवुड संगीत का विशेष पूर्वावलोकन देखा गया। ज़गूरा ने हुसैन कुवाजेरवाला, गौहर खान और कश्मीरा ईरानी जैसे प्रसिद्ध सितारों को चित्रित किया। किंगडम ऑफ ड्रीम आराम करने के लिए दिल्ली के सबसे अच्छे मनोरंजन पार्कों में से एक है। किंगडम ऑफ ड्रीम लोकेशन ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 29, गुड़गांव, हरियाणा 122001, नंबर 14 पर है। लोधी गार्डन। एक सुंदर पार्क दिल्ली शहर के शरीर पर एक पसंदीदा आभूषण के रूप में कार्य करता है। लोधी गार्डन है जो 15वीं शताब्दी के कई वास्तुशिल्प कार्यों को वापस रखता है। लोधी शासनकाल के दौरान बगीचे का निर्माण हुआ था और यह खान मार्केट और सफदरजंग मकबरे के बीच स्थित है। पार्क में मोहम्मद शाह का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा, शीशा गुंबद और बड़ा गुंबद का मकबरा है। इसे संरक्षण का एक विशेष स्थान माना जाता है क्योंकि यह सैयद शासकों के अंतिम छापों की रक्षा करता है और यह उत्तरी दिल्ली के सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। लोधी गार्डन प्रवेश समय। यह सभी दिनों में सुबह 6 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुला रहेगा। लोधी गार्डन प्रवेश शुल्क। पार्क में प्रवेश करने के लिए आपको कोई प्रवेश शुल्क नहीं देना होगा। लोधी गार्डन स्थान। मुख्य लोधी रोड, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के पास, नई दिल्ली, दिल्ली 110003, नंबर 15 पर है। लाजपत नगर बाजार। दक्षिण दिल्ली जिले के पास एक आवासीय और वाणिज्यिक बिंदु लाजपत नगर है, जिसका नाम लाला लाजपत राय के सम्मान में रखा गया था, जो भारतीयों को पंजाब के शेर के रूप में जाना जाता था। अतुलनीय दरों पर विभिन्न वस्तुओं के विशाल संग्रह के कारण लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट की ओर अब कई निगाहें हैं। खरीदारी के लिए दिल्ली में घूमने के लिए यह सबसे अच्छी जगह है क्योंकि लाजपत नगर को लाजपत नगर 1, 2, 3 और 4 जैसे 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें अमर कॉलोनी, दयानंद कॉलोनी, डबल स्टोरी, नेशनल पार्क और विक्रम विहार जैसी हाउसिंग कॉलोनियां शामिल हैं।
यह एक दिन में दिल्ली में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। लाजपत बाजार में प्रवेश का समय। बाजार में दुकानें सोमवार को छोड़कर सभी दिन प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुली रहेंगी। लाजपत बाजार प्रवेश शुल्क। बाजार में प्रवेश करने के लिए किसी प्रवेश शुल्क की आवश्यकता नहीं है। लाजपत बाजार स्थान सेंट्रल मार्केट, नई दिल्ली 110024, नंबर 16 पर है। दिल्ली हाट एक ओपन एयर फूड प्लाजा और क्राफ्ट बाजार, लोगों के जमावड़े और उनकी गपशप का एक विजयी स्थान दिल्ली में दिल्ली हाट है, जो दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम का एक उद्यम है। दिल्ली हाट क्षेत्र के अन्य बाजारों से काफी अलग है। यह स्थायी है और सभी दिन खुला रहता है। इसका सटीक स्थान आईएनए बाजार के विपरीत दक्षिण दिल्ली का व्यावसायिक केंद्र है। परिसर 6 एकड़ के क्षेत्र में स्थित है और यह सुधार परियोजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आया और फिर एक प्लाजा में तब्दील हो गया। दिल्ली हाट में प्रवेश का समय। यह सभी दिनों में सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। दिल्ली हाट प्रवेश शुल्क। भुगतान करने के लिए एक मामूली प्रवेश शुल्क होगा। दिल्ली हाट स्थान श्री अरबिंदो मार्ग, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली, दिल्ली 110023, नंबर 17 पर है। नेशनल रेल म्यूजियम भारत के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण संग्रहालय दिल्ली में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है। यह चाणक्यपुरी में स्थित है, जहां भारत की रेल विरासत पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह 1 फरवरी 1977 को खोला गया था। यह इमारत 10 एकड़ से अधिक भूमि में है, जो इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के प्रदर्शनों से बढ़ी है, और यह उत्तरी दिल्ली के प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। आगंतुकों को नियमित दिनों में साइट के आसपास टॉय ट्रेन की सवारी करने की अनुमति है। टॉय ट्रेन के अलावा डिस्प्ले पर बहुत सारी मनोरंजक चीजें हैं, जैसे 1:08 स्केल ट्रेल, डीजल सिमुलेटर, स्टीम सिमुलेटर, कोच सिमुलेटर और इस तरह की चीजें। रेल संग्रहालय में प्रवेश का समय। यह सोमवार और राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर सभी दिनों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। रेल संग्रहालय प्रवेश शुल्क 20 रुपये प्रति व्यक्ति है और टॉय ट्रेन की सवारी के लिए शुल्क फिर से 20 रुपये प्रति व्यक्ति होगा। रेल संग्रहालय स्थान मार्केट रोड, ब्लॉक एफ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली, दिल्ली 110021, संख्या 18 पर है। राजघाट दिल्ली में राजघाट भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मारक है। यह पुरानी दिल्ली के एक ऐतिहासिक घाट का नाम हुआ करता था, जो यमुना नदी के तट पर स्थित शाहजहानाबाद है। इसके निकट 4 दीवारी वाले शहर का राजघाट गेट था, जो यमुना नदी के तट पर राजघाट पर खुलता है, और इस प्रकार बाद में स्मारक क्षेत्र को भी राजघाट के रूप में संबोधित किया जाने लगा, और यह पूर्वी दिल्ली में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। महात्मा गांधी के दाह संस्कार के स्थान का प्रतीक एक काले संगमरमर का मंच 31 जनवरी 1948 को हुआ था। राजघाट में प्रवेश का समय। यह सभी दिनों में सुबह 5 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुला रहता है। राजघाट प्रवेश शुल्क। साइट पर प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क है। राजघाट स्थान गांधी स्मृति, राजघाट, नई दिल्ली, दिल्ली 110006, नंबर 19 पर है। अग्रसेन की बोली। सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म पीके ने भारत के एक महत्वपूर्ण स्थापत्य स्मारक के लिए एक सर्वोच्च मोड़ दिया, जो कि दिल्ली में अग्रसेन की बावली है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में एक संरक्षित स्मारक है। अग्रसेन की बावली कनॉट प्लेस के पास हैली रोड पर एक 60 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा ऐतिहासिक कदम है, और यह उत्तरी दिल्ली की मजेदार जगहों में से एक है। अग्रसेन की बावली में प्रवेश का समय। यह सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 7:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा।
अग्रसेन की बावली प्रवेश शुल्क। कुएं पर जाने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। अग्रसेन की बावली स्थान हैली रोड, केजी मार्ग के पास, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001, भारत। नंबर 20 पर है। बिरला मंदिर। बिरला मंदिर भारत में विभिन्न स्थानों पर बिरला परिवार द्वारा निर्मित विभिन्न हिंदू मंदिरों का एक सामान्य नाम है। लगभग सभी मंदिर सफेद संगमरमर के साथ साथ बलुआ पत्थर से बने हैं। देश भर के प्रमुख शहरों ने इन मंदिरों के निर्माण के लिए अपनी जगह दी है। उनमें से बिरला मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है और साथ ही दिल्ली का एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण भी है। बड़ी संख्या में आगंतुकों को समायोजित करने के लिए सभी मंदिरों को बहुत सावधानी से बनाया गया है। बिरला मंदिर में प्रवेश का समय आप सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 4:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से रात 9 बजे तक मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। बिरला मंदिर प्रवेश शुल्क। मंदिर में प्रवेश करने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। बिरला मंदिर स्थान मंदिर मार्ग, DIZ क्षेत्र, गोल मार्केट के पास, नई दिल्ली 110001, नंबर 21 पर है। गार्डन ऑफ 5 सेंसेज। महरौली विरासत क्षेत्र के पास सैदुल अजायब गांव में स्थित दिल्ली में गार्डन ऑफ 5 सेंसेज 20 एकड़ भूमि में फैला एक पार्क है। यह दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम द्वारा 10.5 करोड़ की लागत से किया गया प्रोजेक्ट था। इसे अस्तित्व में आने में लगभग 3 साल लगे और 2003 में इसका उद्घाटन किया गया। यह मुगल गार्डन की तर्ज पर एक अलग खंड सहित बगीचे में विभिन्न विषयगत क्षेत्रों के साथ एक चट्टानी इलाके में बनाया गया है। गार्डन ऑफ 5 सेंसेज में प्रवेश का समय। गर्मियों के दौरान यह सभी दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा और सर्दियों में यह सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। द गार्डन ऑफ 5 सेंसेज का प्रवेश शुल्क। वयस्कों के लिए 30 रुपये, 12 साल तक के बच्चों के लिए 10 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 रुपये। गार्डन ऑफ 5 सेंसेज का स्थान साकेत मेट्रो स्टेशन के पास, महरौली दरपुर रोड, सैदुल अजैब MB रोड, साकेत के दक्षिण, नई दिल्ली 110044, भारत। नंबर 22 पर है। फिरोज शाह कोटला। कोटला नाम दिल्ली के लोग प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति को दिल्ली में फिरोज शाह कोटला कहते हैं। यह फिरोजाबाद नाम के दिल्ली शहर के अपने संस्करण को प्राप्त करने के लिए सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया किला था। किला आश्चर्यजनक रूप से आश्चर्यजनक लग रहा था। एक पॉलिश बलुआ पत्थर का टोपरा अशोकन स्तंभ किले में लंबा खड़ा है और यह पूर्वी दिल्ली में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यह मौर्य सम्राट द्वारा छोड़े गए कई स्तंभों में से एक था। पुंग घाटी में टोपरा कला में छोड़ दिए जाने के बाद इसे फिरोज शाह के आदेश के अनुसार किले में फिर से खड़ा किया गया था। फिरोज शाह कोटला में प्रवेश का समय। किला मंगलवार से रविवार तक सभी दिनों में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। फिरोज शाह कोटला प्रवेश शुल्क। भारतीय नागरिकों और सार्क सदस्यों के लिए प्रवेश शुल्क 15 रुपये है, जबकि विदेशी नागरिकों के लिए यह शुल्क रुपये होगा। 115 साल तक के बच्चों को किले में प्रवेश करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। फिरोज शाह कोटला स्थान। फिरोज शाह कोटला किला, वाल्मीकि बस्ती, विक्रम नगर, नई दिल्ली, दिल्ली 110002, नंबर 23 पर है। सफदरजंग का मकबरा। दिल्ली में सफदरजंग का मकबरा एक प्रसिद्ध आकर्षण है जो बलुआ पत्थर और संगमरमर के मकबरे से बना है और यह 1754 में अस्तित्व में आया था। सफदरजंग के राजनेता के लिए दिवंगत मुगल साम्राज्य शैली को चित्रित किया गया है। यह अपने गुंबददार और धनुषाकार लाल भूरे और सफेद रंग की संरचनाओं के साथ एक विशेष वातावरण का विस्तार करता है। सफदरजंग मुगल साम्राज्य का प्रधानमंत्री था जब 1748 में अहमद शाह बहादुर सिंहासन पर थे और यह पूर्वी दिल्ली के सबसे अच्छे स्थानों में से एक है।
सफदरजंग के मकबरे में प्रवेश का समय। यह सूर्योदय से सूर्यास्त तक सभी दिनों में खुला रहता है। सफदरजंग का मकबरा प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 15 रुपए और विदेशियों के लिए 200 रुपए। स्थिर कैमरे के लिए कोई शुल्क लागू नहीं है, लेकिन वीडियो शूटिंग के लिए आपको 25 रुपए का भुगतान करना होगा। सफदरजंग का मकबरा स्थान। एयरफोर्स गोल्फ कोर्स, दिल्ली रेस क्लब, नई दिल्ली, दिल्ली 110021, नंबर 24 पर है। इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर दिल्ली में स्थित एक शानदार मंदिर है जो दिल्ली में सबसे अच्छा पर्यटन स्थल है। पूर्वी कैलाश के संत नगर में स्थित इस्कॉन मंदिर दिल्ली के दक्षिणी क्षितिज क्षेत्र को बौना कर देता है। मूल रूप से भक्तिवेदांत प्रभुपाद द्वारा शुरू किया गया इस्कॉन हरे राम हरे कृष्ण सनक से संबंधित एक संघ है। प्रवेश का समय आप पूरे सप्ताह सुबह 4:30 बजे से रात 9 बजे के बीच मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। हालांकि प्रमुख वेदी दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच बंद हो जाती है। प्रवेश शुल्क। इस्कॉन मंदिर में जाने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। स्थान। इस्कॉन मंदिर का पता हरे कृष्णा हिल, मेन रोड, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, दिल्ली 110065 है। नंबर 25 पर है। पुराना किला। पुराना किला दिल्ली के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण किलों में से एक पुराना किला का अंग्रेजी अर्थ है। दिल्ली में पुराना किला वर्तमान स्वरूप में मौजूद शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया था, जिसे सुर साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने इसके चारों ओर एक विशाल शहर क्षेत्र के साथ पुराना किला का गढ़ बनाया है। ऐसा कहा जाता था कि 1545 की मृत्यु के दौरान भी किला अधूरा था और शायद इसे शेर शाह के बेटे इस्लाम शाह ने पूरा किया था। पुराना किला प्रवेश समय। आप किले में सभी दिन सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक जा सकते हैं। पुराना किला प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 20 रुपए और विदेशियों के लिए 200 रुपए। स्थिर कैमरे के लिए कोई शुल्क लागू नहीं है, लेकिन वीडियो शूटिंग के लिए आपको 25 रुपए का भुगतान करना होगा। पुराना किला स्थान। मथुरा रोड, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, दिल्ली 110003, नंबर 26 पर है। हजरत निजामुद्दीन दरगाह। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन दरगाह या बस निजामुद्दीन दरगाह कहा जाता है, भारत में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह प्रसिद्ध सूफी संतों में से एक हजरत ख्वाजा सैयद निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है, जो 1238 से 1325 तक रहे थे। यह दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन पश्चिम क्षेत्र में स्थित है और हर हफ्ते हजारों इस्लाम विश्वासियों द्वारा दौरा किया जाता है, लेकिन चूंकि इसे घोषित किया गया था आकर्षण हो, कई अन्य लोग भी दरगाह पर जाते हैं। निजामुद्दीन दरगाह में प्रवेश का समय। दरगाह में प्रवेश सुबह 5 बजे से रात 10:30 बजे तक है। निजामुद्दीन दरगाह प्रवेश शुल्क। कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। निजामुद्दीन दरगाह स्थान। ओल्ड निजामुद्दीन बाजार, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली, दिल्ली 110013, भारत, नंबर 27 पर है। तुगलकाबाद किला। भारत के इतिहास में एक हेराल्ड पड़ा हुआ खंडहर किला है, जिसे दिल्ली में तुगलकाबाद किला कहा जाता है। यह 6 किलोमीटर से अधिक में फैला है और इसे तुगलक वंश के संस्थापक घियासुद्दीन तुगलक द्वारा बनाया गया था। उन्होंने दिल्ली के ऐतिहासिक शहर की स्थापना की, जिसे 1327 में छोड़ दिया गया था। किला लगभग 10 से 15 मीटर ऊंची कठोर दीवारों के साथ पत्थर से बनी एक विशाल संरचना थी और उन दीवारों को युद्ध के पैरापेट और गढ़ों द्वारा ताज पहनाया गया था। तुगलकाबाद के किले शहर में 52 द्वार थे और अब केवल 13 ही शेष हैं। तुगलकाबाद प्रवेश समय। यह सभी दिनों में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। तुगलकाबाद प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए ₹5 और विदेशियों के लिए 100 रुपए। 15 वर्ष तक के बच्चे निःशुल्क प्रवेश कर सकते हैं।
तुगलकाबाद स्थान। तुगलकाबाद किला, तुगलकाबाद, नई दिल्ली, दिल्ली 110044, नंबर 28 पर है। करीम होटल। करीम का एक ऐतिहासिक पूर्वव्यापी रेस्तरां है जो दिल्ली के गली कबाबिया में जामा मस्जिद के पास स्थित है। वर्ष 1913 में पेश किया गया। करीम एक रेस्तरां है जिसे इस स्थान का पर्याय माना जाता है और यह दिल्ली का सबसे लोकप्रिय पाक स्थल है। जगह के मुख्य पाठ्यक्रम में नान और रोटी, कबाब, भरतिया पत्तल, चावल और पुलाव और शाही दस्तरख्वान शामिल हैं। मिठाई के लिए जगह खीर बेनजीर परोसती है। प्रवेश का समय। करीम के प्रवेश समय को 2 स्लॉट में विभाजित किया गया है। पहला स्लॉट सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच और दूसरा स्लॉट रात 8 बजे से 11:30 बजे के बीच होता है। प्रवेश शुल्क। करीम से खाना मंगवाने की औसत लागत लगभग 2 लोगों के लिए 800 भारतीय रुपया या 12.298 यूएस डॉलर है। स्थान। करीम का पता 16 गली कबाबिया, जामा मस्जिद, नई दिल्ली है। नंबर 29 पर है। मुगल गार्डन। दिल्ली के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में मुगल गार्डन एक शानदार जगह है जहां विभिन्न प्रकार के विदेशी पौधे हैं। जैसे ही आप बगीचे के अंदर कदम रखते हैं, मुगल और यूरोपीय शैलियों का सुंदर सम्मिश्रण आपको विस्मित कर देगा। एंट्री टाइम सोमवार को छोड़कर रोजाना सुबह 9:30 बजे। प्रवेश शुल्क निःशुल्क। स्थान। गेट नंबर 35, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ एवेन्यू के पास, नई दिल्ली। नंबर 30 पर है। मुरथल। मुरथल रेस्तरां दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां में से एक है जो शहर के भीतर और दूर से पर्यटकों और मेहमानों को आमंत्रित करने के लिए 24/7 खुला रहता है। प्रवेश का समय। मुरथल 24 घंटे खुला रहता है। प्रवेश शुल्क। मुरथल में खाना ऑर्डर करने की औसत लागत लगभग 2 लोगों के लिए 400 भारतीय रुपया या 6.146 यूएस डॉलर है। स्थान। मुरथल का पता 52-250 किलोमीटर स्टोन G.T रोड, मुरथल, हरियाणा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।